बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ के साथ असगर अजीम हाजिर है और वर्ल्ड कप का सफ़र भी ख़त्म है। हम हाजिर हैं और सफ़र ख़त्म है। अब आप देख लें कि क्या हुआ। 2024, 2026, 2024 में भी मोहसिन नकवी साहब थे। उन्होंने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। वो सर्जरी शुरू हुई, 2026 तक चली और 2026 के बाद अब लगता है मोहसिन नकवी साहब गोरकन से रब्ता करेंगे, कफन वालों से रब्ता करेंगे और इस टीम की तदफीन करेंगे। चूँकि सर्जरी नाकाम हो गई, ऑपरेशन में नाकाम हो गए, दौरान इलाज मरीज दम तोड़ गया और अब उनको अस्पताल से मुर्दे खाने में शिफ्ट किया जाएगा। जब तक कब्रें तैयार हो जाएं, कफन अफन, नहाना धुलाना, दफन सब कुछ करेंगे, गुस्ल होगा और फिर कब्र में इन्हें तदफीन इनकी हो जाएगी और कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। यह है 2024 से 2026 तक का सफर। बड़ा भरम था, बड़ा नाम था, बड़ा कप्तान लाए थे सलमान अली आगा। वाह जी आगा जी, चिंगम कप्तान। चिंगम तो ऐसे खाते हो जैसे रिकी पोंटिंग हो। हमारे यहाँ सब कहा क्या था और किया क्या तुमने, है? इतना गोल्डन चांस, इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिली और आपने उसका सत्यानाश कर दिया है। अल्लाह भी उनका ही साथ देता है ना जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब क्या श्रीलंका हाथ में रख के दे देता? आओ मियाँ, जो करना है कर लो। मैंने पहले ही कहा था, वो क्यों करे ऐसा? आप देखें, मैं रमीज राजा को सुन रहा था कमेंट्री में, जो कह रहे थे कि श्रीलंका हार तो जाएगा लेकिन हमारा काम भी बिगाड़ देगा। हमारे यानी कि लंका डूबेगी और हमें भी साथ लेके डूबेगा। क्योंकि हमारे जो परफॉर्मेंस चल रही थी बॉलर्स की, बड़ी शानदार चली भाई, मज़ा आ गया। क्या बॉलर है हमारे, ओए होए होए। आज तो श्रीलंका ने सही बताया कि उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला क्यों किया था। उन्हें मालूम था कि हम पाकिस्तान के साथ वोट लगा देंगे पाकिस्तान की, और उन्हें यह भी मालूम था कि वो टीम जो कि सुपर 8 में कोई मैच नहीं जीत रही थी, उनको मालूम था कि वो पाकिस्तान से जीत सकते हैं और पूरी कोशिश भी की। 5 रन से हारे, लेकिन क्या खेले हैं जनाब, जवाब नहीं। लेकिन उसके साथ बात यह है कि आपने आज टीम में 3 तब्दीलियां की। आपने बाबर को बाहर बिठा दिया, आपने साइम अयूब को बाहर बिठाया, आपने सलमान मिर्ज़ा जो कि अनफिट थे उनको बाहर किया। उनकी जगह आप लेकर आए किसको? अबरार अहमद। गुड, पहले भी कहा था कि अबरार को बाहर गलत किया है। बाबर के लिए कहा था बाहर बिठा दें, आपने बिठाया, गुड। लेकिन आप लेकर आए नसीम शाह को, ऑप्शन कोई नहीं था, लाना ही था। उसके बाद आप लेकर आए नाफे को। अबे यार, अक्ल के अंधे कप्तान और हमारे हेड कोच माइक हैसन लेसन, जो भी है, लेसन सुनना, लिसन, हाँ ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अमर, तुम्हें इतनी अकल नहीं आई कि जो तुम नाफे को खिला रहे हो तो तुम्हें उस्मान खान को खिलाने की क्या जरूरत है भाई? तुम्हें 20 ओवर की कीपिंग करानी है, 20 ओवर में से 8-10 गेंदें आएंगी, वो नाफे कीपिंग कर लेता। फिर आपने उस्मान खान को क्यों खिलाया? उस्मान खान ने क्या कारनामा अंजाम दिया इस पूरे वर्ल्ड कप में जो आप उस्मान खान के बगैर नहीं उतरे ग्राउंड में? फिर शादाब, अबे कहा था इस उल्लू को घर भेज दो, ये इस काबिल नहीं है। ये शादाब बोझ है टीम पे, शाहीन की तरह, बाबर की तरह, उस्मान की तरह। अब बोझ तो कप्तान साहब आप भी हैं, माशाल्लाह सारे मैच खेले आपने, लेकिन क्या किया? गुड कप्तान, गुड, बेहतरीन काम किया तुमने यार। तुम जैसे लोगों को यही अंजाम होता है, पर्चियों पे सिफारिशों पे आके हमारे सर पे अजाब बनते हो ना। अब मोहसिन नकवी साहब, आप जिम्मेदार हैं इस कौम के दुख के, दर्द के, आप जिम्मेदार हैं। आप चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको कितनी दफा बोला है कि एक तरफ तवज्जो दे दें। माना कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेटर में गिरफ्त अच्छी है, मुज़ाकरात में आप अच्छी कर लेते हैं, लेकिन टीम का जो बेड़ा गर्क आपने किया है ना, आपने 2024 में सर्जरी शुरू की थी ना, अब क्या करोगे? तदफीन कर दो यार, अरे कर दो, कसम से कर दो तदफीन यार, मजा आ जाएगा। इस टीम की तदफीन कर दें, कम से कम 5 से 6 प्लेयर की तो लाजमी कर दें, या फिर आप ओहदा छोड़ दें मोहसिन साहब, यही हो सकता है। अब अपने हेड कोच की छुट्टी करें, आकिब जावेद की,
पूरी सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी करें, जो गूंगी बहरी बन के यस सर करती हो, तनख्वाह नोट लेती है, नोट, और कोई काम नहीं है इसके पास। अच्छा खासा आगाज हुआ 176 रन का, जिस फखर को टूर्नामेंट में बाहर बिठा के रखा पता नहीं किस हसद में, किस जुर्म में, उसी फखर ने आज 84 रन स्कोर किए 200 की स्ट्राइक रेट से। 176 रन की पार्टनरशिप साहबजादा फरहान के साथ। साहबजादा फरहान दुनिया क्रिकेट में T20 के किसी एक एडिशन में, वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी बनाने वाले वाहिद प्लेयर हैं। यह एजाज आज उन्होंने हासिल कर लिया। ये वो है साहबजादा फरहान। ये पूरा वर्ल्ड कप सिर्फ साहबजादा फरहान ने खेला है। ये पूरा वर्ल्ड कप उसके लिए सजा था। शाबाश है साहबजादा, शाबाश है। और तुमने जो बात की ना मैच के बाद डोमेस्टिक की, यार दिल चाह रहा था मैं वहां होता और मैं तुम्हारा मुंह चूम लेता। तुमने वो बात की है कि इन अकल के अंधे जो बोर्ड में बैठे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, इनकी आंखें खुल जाएं कि भाई डोमेस्टिक का परफॉर्मर आगे आना चाहिए, ना कि दुनिया भर की लीग खेलकर पैसे डॉलर कमाने वाले लालची ये लोग, ये इनको लेकर आओ कि ये फलां लीग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, ये फलां लीग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इनको नेशनल टीम में ले आओ। अबे डोमेस्टिक किसी से घास काटने के लिए? डोमेस्टिक में क्या रखा फिर? शाबाश साहबजादा, शाबाश, तुमने बहुत बड़ी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। इनकी आंखें खुलनी चाहिए। अगर इनके पास शऊर है, इनके पास गैरत है, पता नहीं है या नहीं, लेकिन ये तो इनका अमल बताएगा ना। दोनों प्लेयरों ने मिलकर, साहबजादा ने और फखर जमान ने कितने रन बनाए? कितने? 184, ठीक है। और 6 एक्स्ट्रा श्रीलंका के 190, टोटल के हमने 212। 22 रन बनाए हमारे, बाकी 6 विकेट ने, चूंकि हम 8 विकेट हमारी चली गई। अब उन विकेटों में हमारे कप्तान साहब बुजदिल कहीं के, बहुत ही बुजदिल, खुद नहीं आ रहे और नीचे से भेजे चले जा रहे हैं। अबे मियां, यहां पे जरूरत थी फहीम अशरफ की इस प्लेइंग 11 में। शादाब को बिठाते, फहीम अशरफ को ले लेते, आपकी प्लेइंग 11 हो जाती, आपका बॉलर भी मिल जाता। लेकिन शादाब तो ऐसा लगता है कि अगर शादाब को नहीं खिलाएंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो आपको जो है ना PSL में बाहर बिठा के रखेंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा, और कोच की शायद छुट्टी हो जाएगी। इसलिए कोच भी उनके आगे सर झुकाते हैं और कप्तान आप भी उनके आगे सर झुकाते हैं। और वो पर्चियों को पर्ची बादशाह शादाब। दिल तो चाहता है कि उसके मुंह पे, लेकिन क्या करूं, खुद को भी शर्म नहीं आती। कहते हैं यार कप्तान मैं बैट नहीं खेल रहा, मुझे बैठा दो, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। 2 ओवर में 33 रन दिए आज, बेड़ा गर्क। और ऐसा लग रहा था हमारे बॉलर और फील्डर का कि इन्होंने 212 रन का दिफा करना है, श्रीलंका को 212 रन नहीं बनाने देंगे। चलो भाई, नहीं बनाने दिया। हालांकि शाहिन शाह ने फिर वही रिवायत दोहराई, उसको ये कोशिश की उसने, आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, 5 रन से जीते हम। क्या छक्के पड़े यार, मजा आ गया यार। श्रीलंकन बैटर्स को दाद देने में दिल चाह रहा है, और श्रीलंकन क्राउड को भी, जो अपनी इस हारी हुई टीम को सपोर्ट करने ग्राउंड में आए, और बड़ी तादाद में आए और भरपूर सपोर्ट किया इन्होंने। और श्रीलंका ने उनको मायूस भी नहीं किया। मैं समझता हूं श्रीलंका मैच भी जीत गया और दिल भी जीत लिया, उसने दिल भी जीत लिए। हमारे बॉलर्स ने क्या किया? कप्तान की कप्तानी ने क्या किया? सत्यानाश कर दिया। क्यों नहीं खिलाया फहीम अशरफ को? भाई क्या रखा है शादाब में, उस्मान में, जो आपने उनको प्लेइंग लाइन में शामिल किया? शर्म नहीं आई आपको? दोस्ती यारी निभाते हुए हेड कोच, तुम्हें शर्म नहीं आई? अबे इस कौम से मजाक करते हो, इस कौम से खेलते हो डॉलर के चक्कर में। आपने ये जो एक के बाद 2 आउट हुए ना, 18 गेंदों पे, शायद 18 गेंदों पे 26 रन बने और 6 विकेटें गई हैं। अगर आप खुद आ जाते सलमान अली आगा साहब अपनी तरतीब से ही, तो कुछ स्कोर आगे जा सकता था। लेकिन आने वाले तो गिल्ली डंडा खेल लेते। किसी क्लब का, छोटा सा क्लब होता ना, किसी कॉलोनी में, गली में खेलने वाले, उससे भी बदतरीन बैटिंग की इन 6 लोगों ने, जिनको आपने भेजा था। इन लोगों को बिल्कुल भी गैरत नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। 38 रन कम बनाए, 38 रन। अगर 240 बनाते तो उनको अपने 48 रन को आप आराम से बचा लेते, आप आराम से मैच जीत जाते। श्रीलंका ने कमबैक किया, आखिर में आपके 38 रन रोके, और आपने अपने अनाड़ीपन से, अपने गैर संजीदा रवैये से,
अपने नामुनासिब शॉट ऑफ सिलेक्शन से आपने 38 रन कम किए। ये गुनाह किया आप लोगों ने, ये कुफारा आप लोगों को अदा करना होगा। आप लोगों को अब जाके कब्रिस्तान में ही रहना होगा। नहीं है आप लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह। छोड़ दे, रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, जान छोड़े हमारी और हमारी क्रिकेट की। आगा साहब कौम से माफी मांगे, रिटायरमेंट का ऐलान करें और घर जाएं। बाबर आजम को अपने बाहर किया, मैं कहता हूं बिल्कुल सही किया। बाबर आजम भी कौम से माफी मांगे, T20 से रिटायरमेंट का ऐलान करें। साइम अयूब साहब आप भी माफी मांगे और बाहर जाएं, T20 आपके लिए नहीं है। उनका अब मैं सोच रहा हूं कि उनका क्या बनेगा, जिन्होंने आपको सबसे महंगे रेट पे वो सबसे क्या 9 करोड़ समथिंग अमाउंट, 9.5 करोड़ में खरीदा ना आपको, या 10 करोड़ में, हैदराबाद में शायद। तो बताएं आप उनका क्या बनेगा। दर खुदा के लिए ये दिल बहुत उदास है, बहुत उदास है। इस तरह से सफ़र ख़त्म होने का नहीं सोचा था। सोचा था गलतियां होती हैं, टीम है, मामला है, संभल जाएंगे। लेकिन चिंगम चिबाने वाले, तूने हमारा दिल चिबा लिया, कुचल दिया तूने हमें अपने दांतों से। तो चिंगम नहीं चिबा रहा था, तेरे चेहरे पे कोई शर्म, कोई हया नहीं थी, और ना ही इस हेड कोच के थी। तुम सब जिम्मेदार हो, इस कौम के गुनाहगार हो। हेड कोच हो, तुम हो, बाबर हो, साइम हो, उस्मान खान हो, तुम सब जिम्मेदार हो। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, सिलेक्शन कमेटी, चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद, तुम सब ने मरवाया है। 2024 से 2026 2 साल में टीम तैयार नहीं कर सके। ये टीम भेजी थी तुमने जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। बताओ फखर को क्यों बाहर बिठाया था, बताओ ना, कोई है बताने वाला? कौन जवाब देगा? है सिर्फ 2 मैच उसको मिले, उसने बताया कि मैं हूं जेन्युइन ओपनर। इसे कहते हैं T20। 200 रन के स्ट्राइक से 84 रन बनाए साहबजादा फरहान। पाकिस्तान का नाम कहां ले गया वो? विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने, हाईएस्ट स्कोरर हो गया वो वर्ल्ड कप की तारीख का। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का वो हाईएस्ट स्कोरर हो गया है। एक एजाज ये उसके पास। फिर T20 वर्ल्ड कप की किसी एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला हो गया, 2 सेंचुरियां, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाला भी वो हो गया। और उसने उस डोमेस्टिक की बात करके ना दिल जीत लिया यार। यही बात हम लोग समझाते हैं, हम सब कहते हैं डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो। लेकिन तुम सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, सारे उल्लू के, क्या बोलूं मैं। अल्लाह तुम लोग को हिदायत दे। इस क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया, हमारी टीम का जनाजा निकाल दिया। अब इसकी तदफीन की तैयारी करो, बेड़ा गर्क कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब, अब आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं मैं क्रिकेट के मामले में नहीं बोलता, खेल के मामले में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को चलते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, बार बार बोलूंगा कि टीम बनने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए चेयरमैन के पास जाती है, और चेयरमैन को राइट है कि वो हर प्लेयर का डेटा चेक करे, मालूम करे कि ये क्या मामला हैं इसके साथ, उसके बाद अप्रूवल दे। लेकिन पता नहीं, सुना है कि व्हाट्सएप पे मिल जाती है आपको, ईमेल पे मिल जाती है, और आप बोलते हैं हाँ ठीक है जी। ये तो आइंस्टाइन जैसा चीफ सेलेक्टर लाके बिठाया है जिसका अपना कैरियर कोई खास कारनामा नहीं है। अब इस टीम को क्या करेंगे मुझे बताएं ना। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप का क्या होगा, और फिर नेक्स्ट ईयर ODI वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसका क्या होगा। और टेस्ट में तो हम वैसे ही नहीं आते किसी गिनती में ना, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या प्लानिंग करेंगे? क्या मोहसिन नकवी साहब कप्तान को फारिग करेंगे, या आप ओहदा छोड़ेंगे, या कप्तान, हेड कोच, सिलेक्शन कमेटी सबको फारिग करेंगे? ये फैसला आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस कौम के साथ मजाक मत करें, बहुत मजाक हो गया है। अब फैसले की घड़ी है, अब कोई सर्जरी वर्जरी नहीं, अब डायरेक्ट डबल ए कर दें, समझे। बहुत बहुत दिल दुख रहा है, बहुत दिल दुख रहा है। आप लोग सोच नहीं सकते यार कि मतलब हमें तो ये उम्मीद हो चली थी कि इतना अच्छा आगाज, इतना अच्छा स्कोर, और हम 240 तक जा रहे हैं, 245 भी हो सकते हैं। उसके बाद जो यू टर्न लिया है, शर्म हया के तमाम तकाजे खत्म कर दिए। कोई हया होती है, कोई शर्म होती है यार, ना कप्तान को ना टीम को। कमाल है। मतलब श्रीलंका तश्तरी में रख के दे देता है, अपने अपने बैट में खुद विकेट पे मार रहा होता वो, कि लो जी हम आउट होके जा रहे हैं,
हम आउट होके जा रहे हैं, या वो जो है मुकर्रर टाइम पे क्रीज पे उनके बैट्समैन नहीं आते और वो जो है टाइम आउट हो जाता उनके लिए, और हम जीते हुए जश्न मना रहे होते। खेलना नहीं है हमने। आखिरी ओवर 30 रन और हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी निकाले सर, निकाले। मोहसिन नकवी साहब सबको निकाले, बच्चों को ले आए, जूनियर्स को ले आए। कोई लड़का आपके यहाँ कप्तान पे नहीं। यार खुदा के वास्ते शाहीन या शादाब तो क्या, किसी एक भी लड़के को इस टीम में कोई भी एक लड़का ऐसा नहीं है जिसको आप कप्तान बनाए। मत बनाना, और ना ही आगा सलमान को कंटिन्यू करना। जब इसको फर्स्ट टाइम बनाया था उस वक्त भी कहा था कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, आज फिर कह रहा हूं कि अपनी कब्र खुद खोदिए। खुदा के वास्ते कप्तान सिर्फ सरफराज दे दें उसको 2 साल के लिए, ये टीम दे दें कि अगला ओडीआई वर्ल्ड कप और अगला T20 वर्ल्ड कप सरफराज तुमने लीड करना है, तुमने टीम बनाना है। सिलेक्शन चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी भी तुम, कप्तान भी तुम। क्या ऐसा नहीं हुआ माजी में कि मिसबा को इख्तियारात नहीं दिए गए थे? हेड कोच भी तुम, यही था ना? तो आप भी कर लें। इस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक प्लेयर है, इस करंट प्लेयर, जो 2 साल खेल सकता है, इस टीम को चला सकता है, इस टीम को जीत के ट्रैक पे ला सकता है, इस टीम के मोराल को बुलंद कर सकता है। असल चीज तो मोराल का बुलंद करना है। कि ये बुजदिल टीम खेलेगी? किसी भी टीम से नहीं खेल सकती, सारे बुजदिल नहीं है। तो एक बहादुर कप्तान चाहिए, एक प्लानर चाहिए। बुला लें सरफराज को, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, तजवीज़ है। बाकी करना आपने, क्योंकि आप बाख्तियार हैं। इस मुल्क में कौन बाख्तियार है? सिर्फ 3 लोग, पता है ना, सिर्फ 3 लोग। फील्ड मार्शल सबसे ज़्यादा बाख्तियार वो हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो बाख्तियार है, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला साहब, चेयरमैन PCB साहब, चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल साहब, आप बाख्तियार हैं, और कोई नहीं है। खुदा के लिए, खुदा के लिए हॉकी की तकदीर बदलने चले हैं। जिसकी जिम्मेदारी है उसकी तकदीर तो संभाल लें।